सभी को जय मसीह की गुड मॉर्निंग। आज हम देखेंगे धनवान मूर्ख का दृष्टांत। लूका 12 अध्याय 13 से 21 वचन में पाया जाता है और लिखा है, फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कह कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने तुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने कहा, चौकस रहो और हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता। उसने उनसे एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई। तब वह अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं जहाँ मैं अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं यह करूंगा कि मैं अपनी बखेरियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वह अपना सब अन्य संपत्ति वहां पर रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर खा पी सुख से रह। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण यदि तुझसे ले लिया जाए, तब तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वह मनुष्य भी है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। यह दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने उस समय सुनाया जब हजारों की भीड़ उसके पास एकत्रित थी और उस भीड़ में से एक मनुष्य ने आकर उससे कहा कि हे गुरु, मेरे भाई से कहे कि पिता की संपत्ति मुझे बांट दे। इस प्रश्न से उस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को सांसारिक रूप से गुरु तो माना, किंतु केवल अपने सांसारिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए उसने अपनी इच्छा को प्रभु यीशु मसीह पर थोपना चाहा कि वह उसके निर्देशानुसार उसके हित में निर्णय सुनाए। प्रभु यीशु मसीह ने कभी भी इस प्रकार के सांसारिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए लोगों द्वारा स्वयं को मोहरा बनने नहीं दिया। वह लोगों को बताना चाहता था कि वह लोगों के इस प्रकार के सांसारिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए नहीं आया, वह उससे कहीं अधिक बढ़कर उनकी आत्माओं को बचाने के लिए दुनिया में आया है। वह यह बताना चाहता था कि लोग अपनी इच्छा अनुसार परमेश्वर को निर्देश देने के बदले अपने जीवन की समस्याओं का अनंत जीवन के परिप्रेक्ष्य से मूल्यांकन करें, स्वार्थ और लालच से ऊपर उठे, परमेश्वर की आज्ञा अनुसार जीवन को व्यतीत करें, जिससे मृत्यु के बाद और भी बेहतर जीवन में वे प्रवेश कर सके। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यहूदी अगुओं या गुरुओं को लोगों की विभिन्न समस्याएं सुलझाने का अधिकार था, जिनमें से एक बड़ी समस्या जमीन जायदाद की भी हुआ करती थी। पिता की मृत्यु के पश्चात भाइयों में पिता की संपूर्ण संपत्ति के बराबर बांटने के लिए कलह आम बात थी। एक ऐसी ही समस्या लेकर एक अनजान व्यक्ति भीड़ में से निकलकर खुदावंद यीशु मसीह के पास आ खड़ा हुआ। उसने प्रभु यीशु मसीह को निर्देश दिया कि वह गुरु और रब्बी होने के नाते उसके भाई को आज्ञा दे कि पिता की संपत्ति वह स्वयं ना हत्याए कर उसे भी बांटे। उस समय मूसा की व्यवस्था के अनुसार पैतृक अर्थात पिता की जो संपत्ति पर लगभग जो पहला बेटा रहता है, पहलौटी का ही अथॉरिटी अधिकार था, किंतु यह परंपरा इस व्यक्ति को नागवार कर रही थी। उसने सोचा वह प्रभु यीशु मसीह से इस संबंध में अपने हित में निर्णय कराने में सफल हो जाएगा, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार के सांसारिक स्वार्थ की पूर्ति के लिए किए जाने वाले झगड़ों को सुलझाने वाला न्याय बनने से साफ साफ इनकार कर दिया। साथ ही उसने सब प्रकार के लोभ से बचने के लिए लोगों को सावधान भी किया। उसने बताया, मेरे प्यारे भाई और बहनों, की हर मनुष्य के दिन गिने हुए हैं। संपत्ति की बहुतायत से कोई भी मनुष्य अपने जीवन के दिन नहीं बढ़ा सकता। उसने एक ऐसे मनुष्य का दृष्टांत सुनाया जिसकी बहुत अच्छी उपज हुई थी। खेत में उसे आशा से अधिक सफलता मिली थी, किंतु उसे ना ही परमेश्वर का उसने धन्यवाद स्वरूप उपज का दसवांश देने का ध्यान रहा और ना ही उसने अन्य जरूरतमंदों की सहायता करने की कोई परवाह की। उसने पूरा ध्यान जो है स्वयं पर ही केंद्रित किया और अपनी संपूर्ण उपज और संपत्ति पुराने गोदामों को तुड़वा कर नए नए गोदामों में रखने की योजना बनाई। साथ ही उसने यह भी निर्णय लिया कि अब बाकी के जीवन में वह कोई कार्य नहीं करेगा। उसके
पास पर्याप्त धन है वह आराम से खाएगा, पिएगा और सुख से रहेगा। जब वह अपने ही स्वार्थ और अपने ही भविष्य की सीमाओं में केंद्रित हो गया और धन को ही सब कुछ समझने लगा, तब परमेश्वर ने उससे कहा कि हे मूर्ख, आज ही रात तेरे प्राण तुझसे यदि ले लिए जाएंगे, तब तो जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा। दृष्टांत के अंत में प्रभु यीशु मसीह ने लोगों से कहा कि ऐसा मनुष्य जो अपने लिए धन बटोरता है वह परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। प्रभु यीशु मसीह का इस दृष्टांत के द्वारा कहने का उद्देश्य कतई नहीं था कि लोग अपनी वृद्धावस्था की सुरक्षा के लिए पर्याप्त धन एकत्रित न करें। वह धन की बढ़ती भी नहीं कर रहा था, अर्थात धन को गलत नहीं बोल रहा था, परंतु आत्म केंद्रित होकर धन का केवल स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए उपयोग करना, परमेश्वर से अधिक प्रिय जानना एवं उसकी सांसारिक संतुष्टि में खोकर मृत्यु के पार के जीवन के प्रति लापरवाही बरतने के रवैये के क्षतिपूर्ण परिणाम से वह लोगों को सावधान कराना चाहता था। वो चाहता था कि लोग ऐसी बातों से, ऐसी चीज़ों से बचे रहें। और इस दृष्टांत के अनुसार एक धनवान व्यक्ति के यहाँ बहुत अच्छी फसल भी हुई। उस धनवान व्यक्ति ने धन की बहुतायत के नशे में खोकर अपनी उपलब्धियों के लिए परमेश्वर को धन्यवाद नहीं दिया। परमेश्वर की उपस्थिति उसके जीवन में कहीं दिखाई नहीं दी। भौतिक उपलब्धियों से वह पूर्ण संतुष्ट था। उसे अपनी आत्मा की परवाह नहीं थी। वह परमेश्वर पर भरोसा करने के बदले धन पर भरोसा करने की भूल कर रहा था। वह जीवन के लिए परमेश्वर पर निर्भर होने के बदले पूर्ण रूप से वह धन पर निर्भर था। सृष्टिकर्ता की उपासना करने के बदले उसे उस महान सृष्टिकर्ता की छोटी सूचना को ही वह अपना सब कुछ मान बैठा, अर्थात कुछ धन को। उसने महानतम आज्ञा, तो प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना, मरकुस 13:12-30 के अनुसार की जो जीवन में परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, वो पूर्णतः उस व्यक्ति ने, उस धनवान ने अवहेलना की, अर्थात उसे नहीं माना। वह धन के लोभ में पड़कर पूर्ण मूर्ति पूजा करने जैसा पाप कर रहा था। कुलिस्सियों 3:5 के अनुसार वह इस गफलत में खोया हुआ था कि उसका जीवन, सुख और चैन सब कुछ धन की बढ़ती के कारण है और संपूर्ण स्थिति उसके स्वयं के नियंत्रण में है। वह जीवन के इस कटु सत्य को नहीं समझ पाया कि मनुष्य का जीवन इस संसार में एक यात्री है, परदेशी है, मुसाफिर के समान होता है। अय्यूब 14:6 के अनुसार, जो बहुत अल्प समय का होता है। अनंत जीवन की तुलना में इस जीवन की उपमा भाप के समान है। याकूब 4:14 के अनुसार पानी के समान है। दूसरा सामुएल 14:14 के अनुसार घास और घास के फूल के समान है। पहला पतरस 1:24 के अनुसार की गई है। निर्बुद्धि की नाई उसने इस बात पर विचार नहीं किया कि न ही जगत में कुछ लाया है और न ही वो कुछ जगत से ले जा सकता है। रुपये का लोभ सब प्रकार की बुराई की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करता हुआ कितनों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। पहला तीमुथियुस 6:7 और 10 वचन में लिखा है कि मनुष्य खाली हाथ इस दुनिया में आता है और खाली हाथ इस संसार से उसे जाना होता है। प्रमुख बात यह नहीं रह जाती कि हमने पृथ्वी पर कितना धन एकत्रित रखा, क्योंकि ऐसा मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं होता, किंतु बात प्रमुख यह होती है कि हमने स्वर्ग में कितना धन एकत्रित किया है। हमारा परमेश्वर से कैसा संबंध रहा है। स्वर्ग में धन एकत्रित करने का एक उपाय है और वह यह है कि सर्वोच्च आज्ञा के समकक्ष आज्ञा को पूरी करना कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। मार्क 12:31, अर्थात कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करना जिसे हमारी आवश्यकता है। इस धनवान ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना तो की ही थी। अपनी संपत्ति के द्वारा अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना था। इसको नीति 3:9 के अनुसार उसने उसे भी नहीं किया। साथ ही उसके सारे विचार, योजनाएं, कार्य आत्म केंद्रित थे। उसकी योजना में मैं के अलावा कोई दूसरा शब्द नहीं था, अर्थात मैं, घमंड का जो प्रतीक हम बोल सकते हैं, उसके अंदर सिर्फ मैं
मैं था। और इस प्रकार ना ही उसने अपनी संपत्ति से परमेश्वर की राज्य के विस्तार के लिए कुछ कार्य किया और ना ही लोगों को हेल्प किया और ना ही अपनी संपत्ति से अन्य किसी ज़रूरतमंद का हेल्प किया। इस प्रकार स्वर्ग में उसके खत्तों में कुछ भी नहीं था। आत्मिक रूप से वह पूरी तरह से कंगाल व्यक्ति के समान था। धन की बहुतायात से वह अपने जीवन का एक फल भी न तो बढ़ा पाया। जब उसने परमेश्वर से मृत्यु का वारंट लिया कि आज ही वह परमेश्वर जिसे जीवन देने का और फिर वापस लेने का अथॉरिटी है, जिसने उसे जीवन दिया था, आज पुनः उससे वापस ले लेगा, तो कुछ उसने इकट्ठा किया वह किसका होगा, अर्थात उसे धनवान व्यक्ति को क्या लाभ होगा। कोई ईश्वर है ही नहीं, यह सोचकर वह मूर्ख तो ठहरा ही। भजन संहिता 14:1 और 53:1 के अनुसार, साथ ही अपनी आत्मा की अनंत हानि के दंड के योग्य भी ठहरा। संपूर्ण स्थिति परमेश्वर के ही पूर्ण नियंत्रण में रहती है। धन भी उसके आशीष से ही मिलती है, नीति 10:22 के अनुसार, और निर्धारित समयों पर वह उसे वापस लेने का भी अथॉरिटी अधिकार रखता है। यह बहुत स्पष्ट होना अनिवार्य है कि धन हमारी सांसारिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है और धन को कभी वचन में बुरा नहीं कहा गया। यह भी परमेश्वर की एक ब्लेसिंग्स है, किंतु धन का लालच करना, उसे अपने जीवन में परमेश्वर का स्थान देना, उसका केवल अपने ही स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग करना एवं उसके कारण परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना करना हमारी आत्मा की अनंत त्रसदी का कारण बन सकता है। धनवान व्यक्ति के किसी भी अन्य पापों का उल्लेख नहीं है। खेती में सफलता का रहस्य उसकी कड़ी मेहनत का और लगन ही रही होगी, किंतु वह अपने स्वार्थ से ऊपर नहीं उठ सका। परमेश्वर को धन के कारण तुच्छ जाना, जिसके कारण वह परमेश्वर के क्रोध और दंड का पात्र ठहरा। व्यवहारिक पक्ष एवं आत्मिक शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि परमेश्वर को हमें अपने सारे मन से, कर्म से, प्राण से, अपनी सारी बुद्धि से, अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना है, मरकुस 12:30 के अनुसार, और बल्कि धन को नहीं। दूसरी बात, हमें अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना है, मरकुस 12:31 के अनुसार। स्वार्थ से ऊपर उठकर दूसरों की ज़रूरतों के प्रति भी हमें संवेदनशील रहना है, क्योंकि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता उसके लिए ये भी पाप है, याकूब 4:17 के अनुसार। तीसरी आत्मिक बात जो हमें इस दृष्टांत से सीखने को मिलती है, सांसारिक रूपी धन होने से संतुष्ट नहीं होना है, किंतु आत्मिक रूप से धन होने के निरंतर सतर्क रहना है, प्रयास करना है। और यह है ऐसा धन है जो मृत्यु के बाद भी समाप्त नहीं होता, परंतु तुम्हारे लिए अनंत लाभ का कारण बनता है। चौथी और अंतिम बात, धन का उपयोग करना बुरा नहीं, परंतु उस धन का केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए उपयोग करना और दूसरों की ज़रूरतमंदों की कोई मदद न करना अनुचित है, अर्थात पाप है। खुदा आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस।